शुंभनिशुंभ से धरती को मुक्ति दिलाने के लिए देवी कौशिकी का जन्म हुआ भाद्र मास की अमावस्या तिथि को। देवी कौशिकी ने शुंभनिशुंभ का वध किया, तभी से इस अमावस्या को कौशिकी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तारापीठ मंदिर के रहस्य। भारत में कुल 51 शक्ति पीठ हैं। इनमें से 5 बकरेश्वर, नल्हाटी, बंदीकेश्वरी, फुलोरा देवी और तारापीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में है। तारापीठ मंदिर उनमें सबसे जागृत शक्तिपीठ है। बीरभूम जिला धार्मिक रूप से बहुत प्रसिद्ध है। तारापीठ यहाँ का सबसे प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल है और यह एक सिद्धपीठ भी है। यहीं पर सिद्ध पुरुष वामाखेपा का जन्म हुआ था। उनका पैतृक आवास आटला गांव में है, जो तारापीठ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महाश्मशान में वामाखेपा को हुए थे मां तारा के दर्शन। कहते हैं कि वामाखेपा को मंदिर के सामने महाश्मशान में मां तारा देवी के दर्शन हुए थे। वहीं पर वामाखेपा को सिद्धि प्राप्त हुई और वह सिद्ध पुरुष कहलाए। मानतारा काली माता का ही एक रूप है। मंदिर में मां काली की प्रतिमा की पूजा मां तारा के रूप में की जाती है। तारापीठ से एक और पौराणिक इतिहास जुड़ा है। कहा जाता है कि वर्ष 1274 में बंगाल में कौशिकी अमावस्या को तारापीठ महाश्मशान में श्वेतशिमूल वृक्ष के नीचे संत बामाखेपा ने सिद्धि प्राप्त की थी। उस दिन ध्यान कर रहे बामाखेपा को मानतारा ने दर्शन दिया था। महिषासुर के अत्याचार से देवता की रक्षा के लिए मां दुर्गा का अवतार हुआ था। शुंभनिशुंभ से धरती को मुक्ति दिलाने के लिए देवी महामाया ने अपनी इच्छा जगाई और देवी कौशिकी का जन्म हुआ भाद्र मास की अमावस्या तिथि को। देवी कौशिकी ने शुंभनिशुंभ का वध किया, तभी से इस अमावस्या को कौशिकी अमावस्या के नाम से जाना जाने लगा। तारापीठ मंदिर के सामने ही महाश्मशान है। यहाँ सती की आंख की पुतली गिरी थी। यहाँ तारापीठ राजा दशरथ के कुलपुरोहित वशिष्ठ मुनि का सिद्धासन और मानतारा का अधिष्ठान है, इसलिए इसे हिंदुओं का महातीर्थ कहते हैं। सुदर्शन चक्र से जब भगवान विष्णु ने मां सती को छिन्न भिन्न किया था, तब सती की आंख की पुतली नेत्रगोलक यहाँ गिरी थी। नेत्रगोलक को बांग्ला में तारा कहते हैं, इसलिए इस जगह का नाम तारापीठ पड़ा। तारापीठ मंदिर काली के रूप में शिवजी के विनाशकारी पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार मां तारा को ज्ञान की 10 देवियों में दूसरा माना जाता है। उन्हें कालिका, भद्रकाली और महाकाली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर तंत्र साधना का जागृत स्थल है। तारापीठ आपदा विपदा को दूर करने वाली मां तारा मृत्यु के पश्चात भी तारने वाली है। कौशिकी अमावस्या की रात यहाँ तंत्र क्रियाएं होती हैं। तारापीठ के इतिहास पर गौर करेंगे तो पाएंगे वशिष्ठ तांत्रिक कला में महारत हासिल करना चाहते थे। उन्होंने तारापीठ को तंत्र साधना का अभ्यास करने के लिए मां तारा की पूजा करने के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में चुना था। वशिष्ठ तब तारापीठ आए और बाएं हाथ के तांत्रिक अनुष्ठान के साथ पंचमकार यानी 5 निषिद्ध चीजों का उपयोग करके मां तारा की पूजा करने लगे। इससे प्रसन्न होकर मां तारा एक स्वर्गीय मां के रूप में उनके सामने प्रकट हुई। इसके बाद माता रानी फिर पत्थर में तब्दील हो गई। वामाखेपा थे मां तारा के परम भक्त। पागल संत साधक वामाखेपा के लिए भी तारापीठ को जाना जाता है। उनकी पूजा भी मंदिर में की जाती है। वह श्मशान घाट में रहते थे और कैलाशपति बाबा के मार्गदर्शन में तांत्रिक कला के साथ साथ सिद्ध योग भी करते थे, जो एक और बहुत प्रसिद्ध संत थे। वामाखेपा ने अपना जीवन मानतारा की पूजा के लिए समर्पित कर दिया था। वामाखेपा अघोरी तांत्रिक और सिद्ध पुरुष थे। तारापीठ से 2 किलोमीटर दूर स्थित आटला गांव में सन 1244 के फाल्गुन माह में शिव चतुर्दशी को एक बार वामाचरण ने गांजा पीकर उसकी आग
असावधानी से फेंक दी उससे। भयंकर आग लग गई और कई घर जल गए। सभी लोग वामाचरण को पकड़ने लगे। वामाखेपा उस आग में कूद गए। जब वे आग से बाहर निकले तो उनका शरीर सोने की तरह चमक रहा था। मानतारा ने अपने पुत्र की अग्नि से रक्षा की थी, यह देखकर सभी चकित रह गए। इसके बाद वामाखेपा का साधक जीवन आरंभ हुआ। मोक्षदानंद बाबा व साईं बाबा आदि ने उन्हें महाश्मशान में आश्रय दिया। कैलाशपति बाबा उन्हें बहुत प्यार करते थे। एक दिन कैलाशपति बाबा ने रात में वामाचरण को गांजा तैयार करने के लिए बुलाया। उस रात वामाखेपा को बहुत डर लगा। असंख्य दैत्याकार आकृतियां उनके चारों ओर खड़ी थी। वामाखेपा ने जय गुरु जय तारा मां पुकारा और वे सब आकृतियां लुप्त हो गईं। 18 साल की उम्र में वामाखेपा को मिली सिद्धि। वामाचरण ने बाबा कैलाशपति के आश्रम में जाकर गांजा तैयार किया। 18 वर्ष की अल्पायु में विश्वास के बल पर वामाखेपा को सिद्धि प्राप्त हुई और वे संसार में पूज्य हुए। जिस प्रकार परमहंस रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर में मां काली के दर्शन हुए थे, उसी प्रकार वामाखेपा को तारापीठ के महाश्मशान में मां तारा ने दर्शन दिया था। वामाखेपा प्यार से तारा मां को बोड़ो बड़ी मां बुलाते थे। अपनी मां को छोटी मां कहते थे। मां तारा से बात करते थे। वामाखेपा बंगाली में खेपा का मतलब पागल होता है। उनका पागलपन अपनी मां तारा के लिए था। ऐसा माना जाता है कि वामाखेपा को मां तारा के दर्शन होते थे। मां तारा उनके साथ खाना खाती थी। मां की भांति अपनी गोद में वामाखेपा को सुलाती थी। वामाखेपा और मां तारा की एक दूसरे से बातचीत होती थी। यहां तक कि मां तारा वामाखेपा के अलावा किसी और के हाथ से भोग भी ग्रहण नहीं करती थी। वर्ष 1922 में वामाखेपा के निधन के बाद महाश्मशान के पास ही एक नीम के पेड़ के नीचे उनको समाधि दी गई। नदी में ही स्नान करती है मां तारा। तारापीठ में तंत्र साधना तारापीठ को कौशिकी अमावस्या पर होने वाली विशेष पूजा व तंत्र क्रियाओं के लिए जाना जाता है। देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। तांत्रिकों ने महाश्मशान में डेरा डाल देता है। यज्ञ हवन सिद्धि की तैयारियां जोरों पर होती है। अमावस्या लगते ही विश्व मंगल की कामना को लेकर विभिन्न मतों के तांत्रिक अपनी अपनी पद्धति से साधना में जुट जाते हैं। यहाँ महाविद्या के जानकार, कुंडलिनी जागृत करने वाले योगी योगिनी पहुंचते गृहस्थ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की इच्छा लेकर आते हैं। तंत्र विद्या के जानकार बताते हैं कि कौशिकी अमावस्या की रात की कुछ समय के लिए स्वर्ग का द्वार खुलता है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।